नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 6 अप्रैल 2023 प्रातः 11:10 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और वृषभ राशि में ही 2 मई 2023 तक गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वह महाबली होता है, अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और इस गोचर काल में शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और ये दोनों ही राजयोग अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले राजयोग होते हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझते हैं तब तक शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा का स्वभाव लगभग शुक्र के जैसा ही होता है, अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल। कर्क राशि के जातक अत्यंत मृदुभाषी, स्वभाव से अत्यंत सौम्य और दूसरों के दुख में बहुत जल्द दुखी होने वाले और दूसरों की यथाशक्ति
मदद करने वाले होते हैं और यही वजह है कि कर्क राशि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। शुक्र क्या है? शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, कंफर्ट और लग्जरी के कारक। और यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के एकादश में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में। तो यहाँ शुक्र क्या करेंगे? चतुर्थ भाव से संबंधित हर चीज का लाभ आपको प्रदान करेंगे। अब चतुर्थ भाव क्या है? सबसे पहली बात, चतुर्थ भाव है आपके मन की शांति। आपके पास कितना भी धन दौलत हो, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। तो शुक्र के इस गोचर का पहला जो प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर वो ये होगा कि आपको मन की शांति प्राप्त होगी। घर में सुख सुविधाओं के साधन आप ले आएंगे। घर परिवार में खुशियां आएंगी। प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म के भाव में बुध और राहु का गोचर है, जो कि शुक्र के परम मित्र हैं। यहाँ मैंने बुध, राहु और शनि का ही प्लेसमेंट दर्शाया है, क्योंकि बुध, राहु और शनि शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। अब आपको लाभ कहाँ से मिलता है? कर्म भाव से। जब आप कार्य करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। तो कर्म भाव में बुध और राहु का गोचर शुक्र के लिए अत्यंत शुभ होगा और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बुध और राहु का शुक्र के गोचर पर। शुक्र हैं धन के, विवाह के, लव रिलेशंस के कारक और राहु है एक्सट्रीम के कारक। और लाभ के भाव में शुक्र का गोचर है और कर्म भाव में राहु, कर्म भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी जाती है, क्योंकि राहु विस्तार के कारक होते हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं राहु। तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। हर वो कार्य जो आप करेंगे उससे आपको लाभ होगा। आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो धन आपको मिलेगा। 11वां भाव आपके सोशल सर्कल का होता है, फ्रेंड सर्कल का होता है। तो शुक्र आपके सोशल सर्कल का विस्तार करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और अगर राजनीति में हैं तो आपको उच्च पद दिला देंगे। आपकी रेगुलर इनकम में वृद्धि करेंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे और आप जो कार्य कर रहे हैं उससे तो आय होगी ही, उससे हटकर भी अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। आप किसी नौकरी में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस आप कर सकते हैं। आपका जीवन साथी कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है और आपको उससे धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र भी आपके डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। तो 11वें भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा पूरी करने का योग बनाएगा। बच्चों के शादी ब्याह का सपना था, मकान बनवाने का सपना था, 4 व्हीलर खरीदने का सपना था, तो इस तरह का कोई भी आपका पुराना सपना वो इस गोचर काल में पूरा हो सकता है। आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हों,
हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर, मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर राहु के प्रभाव से शुक्र इतना श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे कि आपको तो धन का लाभ होगा ही, आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति होगी। हालांकि अचानक से बहुत ज़्यादा धन आ जाने से आपकी महत्वाकांक्षा गलत मोड़ भी ले सकती है, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। यहाँ पर शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के मित्र हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से आपको धन का लाभ होगा। जैसे कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से मिल सकता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। और साथ ही साथ अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है, तो आपको रियल एस्टेट से या प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा मिल सकता है, शेयर ब्रोकरेज से पैसा मिल सकता है, ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से पैसा मिल सकता है। हर क्षेत्र से, जिस भी क्षेत्र से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध राहु के साथ दशम भाव में हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। विदेशों से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और शुक्र तो विदेश भाव में अति विशिष्ट कारक होते ही हैं, तो ऐसे में चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में उन्नति होगी और विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और चूंकि पंचम के स्वामी मंगल हैं, तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है शुक्र का गोचर, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है और नवम भाव भाग्य का होता है, तो भाग्य भी साथ देगा। मंगल आपके अंदर कंपटीशन को क्रैक करने के लिए असीम ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके भीतर सफलता आपको मिलेगी। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात करते हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। अष्टम भाव पूर्व संचित कर्मों का होता है और अष्टम भाव आपके इष्ट देव का होता है। पंचम भाव लव रोमांस का है। शुक्र लव रोमांस और विवाह के कारक हैं, तो शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपके लव रिलेशंस को प्रगाढ़ता प्राप्त होगी और आपके रिलेशंस जो हैं वो विवाह में परिणित हो जाएंगे। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनके विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे और नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा और विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और आप कला के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। छात्रों के लिए मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा है। विशेष बात यह होगी कि चूंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो पढ़ाई के साथ धन कमाने का भी अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है कोई स्कॉलरशिप मिल जाए या कहीं से फंड की व्यवस्था हो जाए और आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ धन भी अर्जित करते रहें। आप कला के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। और चूंकि शुक्र सप्तम भाव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर बुध
और राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। राहु भ्रम पैदा करते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, शक संदेह पैदा करते हैं, तो रिलेशंस में शक या संदेह की स्थिति बन सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है। इससे आपको सावधान रहना है और इसके लिए आप शुक्र का उपाय करते रहें। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।